1988 में अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी गंगा जमुना सरस्वती। बॉक्स ऑफिस में ज्यादा नहीं चली, लेकिन बचपन से इसका नाम हम सबने सुना है। मूवी का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा था, जैसे गंगा जमुना और सरस्वती संगम में मिलते हैं, वैसे ही फिल्म में प्यार करने वाले भी मिलना चाहते हैं। लेकिन संगम पे गंगा और जमुना को मिलते हुए सपने देखा है, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देती। घर वालों से पूछो तो कहते हैं कि भैया ये तो इनविजिबल रिवर है, दिखाई थोड़ी देती है। लेकिन कोई रिवर इनविजिबल हो कैसे सकती है? ये रिवर है भी या बस एक मिथ है? चलो आज इसी को एक्सप्लेन करता हूं। देखो, ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो सरस्वती का बड़ा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग सरस्वती जैसी कोई दूसरी रिवर नहीं है। इट इज द बेस्ट मदर, द बेस्ट ऑफ रिवर एंड द बेस्ट ऑफ गॉडेसेस। ऋग्वेद में तो सरस्वती को इतना माइटी रिवर माना जाता है, कहते हैं रिवर पहाड़ों को चीरते हुए निकलती है, जिसका लिमिटलेस पहाड़ जैसा फ्लो एक तूफान के जैसे साउंड करता है। तो फिर ये सेम रिवर इनविजिबल कैसे हो सकती है और इसे मिथ क्यों बोला जाने लगा? वेल, 19th सेंचुरी तक अगर आप देखें तो हिस्टोरियंस सरस्वती को एक मिथिकल रिवर ही कंसीडर करते थे। 1874 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट रिलीज हुई, लॉस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट, और वहां से हिस्टोरियंस का इंटरेस्ट इस नदी में और बढ़ने लगा। अब हिस्टोरियंस लाइक रोमिला थापर, इरफान हबीब ये तो कंसीडर करते थे कि भैया सरस्वती एक एब्स्ट्रैक्ट मिथिकल रिवर गॉडेस है। अकॉर्डिंग टू देम सरस्वती का डिक्लाइन तो 4500 बीसी में ही शुरू हो गया था। एंड अकॉर्डिंग टू देम आर्यंस भारत में 2000 से 1500 बीसी में आए थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया विद ऋग्वेद। तो इस सरस्वती का मेंशन ऋग्वेद में मिल ही नहीं सकता। As Romila Thapar said कि once river was mythologized, the name of Saraswati river was given to many rivers, जैसे कि अलकनंदा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, rivers flowing from अरावली इन राजस्थान। और राजेश कोचर ने भी साल 2000 में एक पेपर पब्लिश करके कहा था कि सरस्वती ना हेलमंड रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि अफगानिस्तान में पड़ती है। इस ट्रिब्यूटरी का नाम पहले हरावती था, बट चूंकि पर्शियन लैंग्वेज में एच और एस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जैसे कि सिंधु का हिंदू हो जाता है, वैसे ही हरावती का सरस्वती हो गया। अच्छा जी, हमने ये सारी हिस्ट्री पढ़ ली और प्रोबेबली इसी वजह से हमारे घर वाले भी कहने लगे कि अरे सरस्वती ना दिखाई नहीं देती, इनविजिबल रिवर है। लेकिन फिर इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च शुरू हुई और धीरे धीरे हिस्टोरियंस ने भी इस मिथ वाली आइडिया से डिसएग्री करना शुरू करा। इन्होंने कहा हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैप उठा के देख लो, मोहनजोदाड़ो इंडस वैली के साइड में बना हुआ है, तो इट डजंट मेक सेंस कि जो लोग कालीबंग में रहते थे वो बिना किसी फ्रेश वाटर सोर्स के रह रहे होंगे। और धोलावीरा में तो बहुत सारे वेल्स भी बने थे, कुएं बने थे, लेकिन कालीबंगन में इतने कुएं भी नहीं मिलते। इसका मतलब कि डेफिनेटली वहां पर कोई रिवर बहती होगी जिससे लोग पानी लेते होंगे। और ड्यूरिंग 2000 जब सैटेलाइट इमेजरी और एडवांस हुई तो पेलियो चैनल्स पर रिसर्च शुरू हो गई। पेलियो चैनल सिंपल लैंग्वेज में मानो रिवर के फुटप्रिंट्स। जब कोई रिवर चली जाती है तो अपने निशान जो पीछे छोड़ती है उस पर स्टडी करते हैं लोग। तो 2013 में पार्लियामेंट्री सेशन में एक बहुत बड़ी चीज हुई। पीएमओ ऑफिस ने एक क्वेश्चन के रिप्लाई में कहा कि भाई इसरो ने सैटेलाइट इमेजरी यूज करके पेलियो चैनल्स को डिस्कवर करा है और एक तगड़ा सा मैप तैयार करा है। ये पेलियो चैनल्स हिमालय से लेकर गुजरात के रन ऑफ कच्छ तक जाते हैं। इट वाज अ ह्यूज थिंग। और 2014 में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो के साइंटिस्ट ने एक डिटेल रिसर्च में बताया कि एक रिवर है जो सतलुज और यमुना के बीच में बहती थी। इनफैक्ट इसकी ही ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, सतलुज, दृष्टावती, ब्यास, चोटांग, घग्गर और मारकंड। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च 10,000 बीसी में आइस एज के जस्ट बाद हिमालयन ग्लेशियर से पानी जब मेल्ट होके आने लगा तो ये रिवर काफी माइटी और बहुत तेज फ्लो वाली थी। इन्होंने इस रिवर के पूरे रास्ते का मैप भी पब्लिश करा है। और आगे जब आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने पेलियो चैनल को फर्दर स्टडी करा तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर ग्रे माइका मिलता है। ये पेलियो चैनल किसी हिमालयन रिवर से काफी सिमिलर है। इन्होंने इस जगह पर आर्गन डेटिंग भी किया। आर्गन डेटिंग का मतलब होता है कि रॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव आर्गन और पोटेशियम को देखते हैं कि भाई ये पता चले कि ये रॉक आखिर कहां से आए, कितना पुराना इनका ओरिजिन है। और उससे इन्हें पता चला कि भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा, ये जो नदी है, इनके बीच का जो चैनल है घग्गर हाकरा चैनल, ये आज के टाइम पर सूख गया है, मगर एक टाइम पर यहाँ पर रिवर बहती थी, यही सरस्वती रिवर। और इसके बैंक्स पर ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के कई सारे पार्ट जैसे धोलावीरा वगैरह स्थित थे। यही वो रिवर है, इसका मेंशन ऋग्वेद और महाभारत में मिलता है। वैसे तो चेंजिंग क्लाइमेट एक रीजन माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं इस रिवर का सूख जाना उनके डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा रीजन बना। और इसी चीज को फर्दर प्रूफ किया गया है ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बोरवेल डिगिंग में। यहाँ पर इन्होंने पेलियो चैनल्स के ऊपर 14 बोरवेल खोदे थे इन जैसलमेर एंड अलोंग द इंडो पाक बॉर्डर। और उससे ये पता चला कि पेलियो चैनल से जितना आप दूर जाएंगे वाटर सलाइन होता है, लेकिन फ्रेश ग्राउंड वाटर मिलता है ऑन द कोर्स ऑफ सरस्वती रिवर। ट्यूबवेल से टाइट्रियम और C14 के आइसोटोपिक स्टडी में बार्क ने भी ये पता लगाया कि ये हिमालयन वाटर है।
जो कि 18,000 ईयर्स से भी ज्यादा पुराना है। जैसलमेर में ऐसा हिमालयन वाटर कहां से आ रहा है? यहाँ पर डेफिनेटली एक रिवर फ्लो करती थी, लेकिन अगर इतनी बड़ी रिवर एग्जिस्ट करती थी तो अचानक कहां चली गई? साइंटिस्ट की इसमें भी कुछ थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है टेक्टोनिक शिफ्टिंग। देखो, धरती के अंदर प्लेट हमेशा शिफ्ट होती रहती हैं, एंड यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये कहा जाता है कि दिल्ली और हरिद्वार की जो रिज जब डेवलप हुई तो इसकी वजह से जो सतलुज है वो वेस्टवर्ड शिफ्ट होने लगी और यमुना ईस्टवर्ड शिफ्ट होने लगी, और इसकी वजह से सरस्वती रिवर को हिमालयन वाटर मिलना कट ऑफ हो गया और धीरे धीरे इसकी डेथ हो गई। दूसरा रीजन माना जाता है क्लाइमेट चेंज। आईआईटी खड़गपुर की स्टडी ये क्लेम करती है कि अराउंड 2000 टू 1500 बीसी यहाँ पर रेन पैटर्न काफी ज्यादा तेजी से चेंज हुए और ये रीजन सूखा पड़ने लगा। इसकी वजह से ही जो सरस्वती रिवर की स्ट्रीम थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई और एक सीवियर ड्रॉट आया, सूखा पड़ा, जिसकी वजह से ये रिवर भी सूखती चली गई। कुछ स्टडीज इस रिवर के सूखने के पीछे भूकंप या बाकी किसी बड़ी नेचुरल डिजास्टर्स की तरफ भी इशारा करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ साइंटिफिक स्टडीज एक बात को कंक्लूड करती हैं कि भाई यहां पर एक हिमालयन रिवर एग्जिस्ट जरूर करती थी। अब इसी बात को आगे लेते हुए हरियाणा की सरकार कहती है कि अब इस रिवर के रिवाइवल का टाइम आ गया है। हरियाणा और हिमाचल के बीच में आदि बद्री नाम की जगह पर एक डैम बनेगा। हरियाणा और हिमाचल सरकार ने इसके लिए एमओयू भी साइन करा है और 2022 में डिसाइड हुआ कि इस डैम को 32 हेक्टेयर लैंड पर बनाया जाएगा विद 215 करोड़ रुपए। ये 100 मीटर वाइड और 20 मीटर हाई डैम होगा जो सोम रिवर पर बनेगा। इसमें एक साथ 224 हेक्टेयर मीटर पानी भरेगा, जिसके थ्रू सरस्वती को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। हमारी सरकारें इस रिवर को रिवाइव कर पाएंगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज आप फटाफट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस, और मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूं।